तो राम राम। आज की एक कहानी बताऊंगा श्री कृष्ण भगवान की और सुदामा की। दोनों दोस्त थे, बचपन के मित्र थे। एक सुदामा अपनी जब शिक्षा ग्रहण करके सीख के सारा कुछ, सुदामा अपनी जगह चले गए, श्री कृष्ण भगवान अपने महल में चले गए। जबकि बात है उन्होंने तब सुदामा की शादी उदी हो गई, तो सुदामा बहुत गरीब थे वो। तो तब जाके सुदामा अपना भिक्षा मांग के पेट भरा करते थे और अपनी पत्नी को भी खिलाया करते थे। तो उनके बच्चे बहुत परेशान रहने लगे। तो उनकी पत्नी ने कहा, क्यों नहीं श्री कृष्ण भगवान के पास जाते हो, आपके बचपन के मित्र हैं। तो सुदामा कहते हैं, ये तो सब बहकावा है, बातें हैं, कहाँ वो कहाँ महल में रहते हैं, मैं कहाँ गरीब, कैसे मेरी बात सुनेंगे। तो कहे उनकी पत्नी ने कहा, ऐसा कुछ नहीं, उनको तो भगवान लोग कहते हैं कि श्री कृष्ण भगवान भगवान है, आप जाओ तो सही। बार बार कह रही थी पत्नी। तब वो उन्होंने सुदामा जाने के लिए तैयार हो गए। जब तैयार हुए तो उनके पास कपड़े तक भी नहीं थे। तो फिर कपड़े धोती पहने और कुर्ता पहने फटे पुराने। फिर कहें कैसे जाऊं, कुछ मित्र के लिए कुछ खाने के लिए भी तो लेके जाना पड़ेगा। फिर उनकी पत्नी अपने पड़ोस में गई और थोड़ी सी चावल मिला था भिक्षा में, वही दिया। और सुदामा बांध के जब दरबार में पहुँचे तो वहाँ के दरबान देखते ही कहा कि ये व्यक्ति तो लगता है ब्राह्मण है, भिक्षा मांगने। ऐसा तो श्री कृष्ण भगवान के राज में ऐसा व्यक्ति तो कोई है नहीं। तब उसने बताया कि मैं उनका बचपन का दोस्त हूँ और श्री कृष्ण भगवान का दोस्त हूँ। तब उन्होंने तब मिलने के लिए कहें कि ठीक है, आप कहते हो ब्राह्मण हो, पंडित हो, इसलिए आपकी बात सुन के मैं श्री कृष्ण भगवान से जाके बताता हूँ, श्री कृष्ण भगवान जरूर आएंगे। श्री कृष्ण भगवान ने जब इतनी बातें सुनी दरबान की, तो वो नंगे पैर भागते हुए आए महल के बाहर और देखे तो सुदामा को गले मिल गए और अंदर ले जाके उनका पैर धोए धाए और देखे तो झलका पड़ा हुआ था। पैदल आते आते बहुत दूर से आ रहे थे वो। तब उन्होंने कहा कि बोलो भाभी ने क्या दिया है खाने के लिए। तो उन्होंने कहा कि कुछ भी नहीं। उन्हों पर चावल ले रखे थे थोड़ा सा। तब दोस्तों उन्होंने क्या किया, चावल छीन के, और जब एक मुट्ठा चावल खाए जब, तो एक लोग दे दिए श्री कृष्ण भगवान। जब दूसरा मुट्ठा खाए तो दूसरा लोग को दे दिए। तब तीसरा जब खाने जा रहे तो रुक्मणी जो रानी जो थी वो बहुत समझदार थी, बहुत चालाक थी और उनको पता श्री कृष्ण भगवान कर क्या रहे हैं। तब उन्होंने हाथ पकड़ लिया श्री कृष्ण भगवान का और कहा, प्रभु क्या कर रहे हो, कुछ अपने लिए भी तो रख दो दान, नहीं तो हम भी ऐसे बन जाएंगे। तो तब जाके श्री कृष्ण भगवान की याद आया, नहीं तो मित्र के याद में सब कुछ भूल गए थे। मित्र को बहुत दिनों के बाद देखे थे, 30-40 वर्ष के बाद देखे थे उन्होंने। और इससे शिक्षा ये मिलती है, दोस्ती करना चाहिए, दिल से करना चाहिए, ऊपर से करने से कोई फ़ायदा नहीं, तारीफ़ करने से कोई फ़ायदा नहीं। अगर दोस्त मुसीबत में ना काम है तो दोस्त किसी काम का नहीं होता है। जय जय श्री राम। ये श्री कृष्ण भगवान की बारी है।